बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट, एजुकेशन इज़ दी पावर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम तीमारदारी करेंगे। ठीक है, तीमारदारी का मतलब क्या है कि किसी बीमार की खिदमत करना, किसी बीमार का ख्याल रखना। आपको पता है हम ऑक्सफोर्ड की बुक क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के आपको लेक्चर्स दे रहे हैं। ठीक है, आज हम क्लास 2 का लेक्चर दे रहे हैं, वो है तीमारदारी। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बीमार का ख्याल कैसे रखते हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कि हम बीमार का ख्याल कैसे रख सकते हैं। बच्चों, जैसे कि आपकी बुक में चैप्टर है तीमारदारी, आज हम उसको पढ़ेंगे और उसके सवाल जवाब करेंगे। तीमारदारी। आज जब अहमद की मिस जुमात में आईं तो उनके साथ एक डॉक्टर साहब भी थे। मिस ने कहा, बच्चों, डॉक्टर साहब आज आपको कुछ करामत बातें बताने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं आप लोगों को बीमारों की देखभाल के कुछ आसान तरीके बताने आया हूँ ताकि आप लोग भी बीमारों का ख्याल रख सकें। फिर उन्होंने बताया, बच्चों, आप ये तो जानते ही होंगे कि बीमारी में इंसान को ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए बीमार की नींद का ख्याल रखें, उनका बिस्तर साफ़ रखें और जब वो सो रहे हों तो शोर ना करें और बहुत हल्की आवाज़ में बात करें। दूसरा पॉइंट बताया कि तेज़ बुखार में मरीज़ को ज़्यादा कपड़ों में ना लपेटें। जब बुखार तेज़ हो तो मरीज़ को ज़्यादा कपड़ों में ना लपेटें, बल्कि चादर हटा दें और तेज़ पंखा चलाएं और गीले कपड़े की माथे पर पट्टियाँ भी रखें। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि इस तरह आपने एक कपड़े को गीला करना है, उसकी पट्टी बनाकर उसको उसके सर पे या माथे पे आप रखेंगे। ठीक है, हाथ और पैरों पर रखें ताकि बुखार कम हो जाए और यही गीली पट्टी आप हाथ और पैरों पे भी रखें ताकि मरीज़ का बुखार कम हो जाए। उनको खाने के लिए सादा ग़िज़ा भी दें। ठीक है, यहाँ तक तो बात ख़त्म होगी। आगे से तीसरा पॉइंट है, खाने की बात की गई है कि उनके खाने पीने का ख्याल रखें, उन्हें हल्की और सादा ग़िज़ाएँ दें। कौन सी अब ये ग़िज़ा दे रही है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि उन्हें हल्की और सादा ग़िज़ा, मसलन दलिया, खिचड़ी, दूध, फलों का रस और सूप वग़ैरह दें और पानी जो है वो उबला हुआ दें। पानी कौन सा दें? उबला हुआ दें। और खाने पीने के लिए क्या दें? हल्की और सादा ग़िज़ा, मसलन दलिया, खिचड़ी, दूध, फलों का रस और सूप वग़ैरह देना है और पानी जो है वो उबला हुआ दें। दस्तों की बीमारी में ORS ज़रूर पिलाएं। अगर दस्त हो, मोशन हो तो क्या पिलाना चाहिए? ORS। अब ORS को क्या कहते हैं? निमकोल। ये निमकोल बाज़ार में भी मिलता है और घर पे भी बनाया जा सकता है। अब ORS बनाने का तरीका बताया हुआ है कि ORS बनाने के लिए 1 लीटर तकरीबन 4 गिलास उबला हुआ पानी लें और उसमें 4 चाय के चम्मच चीनी और आधा चाय का चम्मच नमक मिलाएं। ORS तैयार है। ठीक है, 4 गिलास उबला हुआ पानी, उसमें 4 चाय के चम्मच चीनी और आधा चाय का चम्मच नमक मिलाएंगे। ORS आपका तैयार हो जाएगा। अब इसके फ़ायदे बताए हुए हैं कि इसको पिलाने से जिस्म में पानी की कमी नहीं होती। ORS को पानी के अलावा किसी और चीज़ में मिलाकर नहीं पिलाना चाहिए। आखिरी पॉइंट बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि बीमार लोगों को तवज्जो की ज़रूरत होती है। बीमार लोगों को किसकी ज़रूरत होती है? तवज्जो की ज़रूरत होती है। उनसे बातें कीजिए, उनका दिल बहलाइए ताकि वो जल्दी से तंदुरुस्त हो जाएं। ये सारी बातें सुनकर आप सबकी मालूमात में भी बहुत इजाफ़ा हुआ होगा। मिस और बच्चों ने डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। चलें बच्चों, हम अब इसकी मश्की सवालात की तरफ जाते हैं। सबसे पहले है निशान लगाइए। अब आपने निशान लगाए हैं कि इस पर जो ठीक हैं तो उनके सामने हम गुड और जो गलत होंगे उनके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे।
सबसे पहला नुक्ता या पहला पॉइंट है, मिस जब जुमात में आईं तो उनके साथ हिसाब के उस्ताद थे। गलत, आप इस पे क्रॉस लगा देंगे। फिर दूसरा पॉइंट है, डॉक्टर साहब ने बीमारों की देखभाल के तरीके बताए। दुरुस्त, आप इसके सामने गुड का निशान लगाएंगे। तीसरा है, तेज़ बुखार में गीले कपड़े की पट्टियाँ माथे, हाथ और पैरों पर नहीं रखनी चाहिए। गलत, आप इसके सामने क्रॉस का निशान लगा देंगे। चौथा पॉइंट है, बीमार के खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। गुड, ठीक है, हम इसके सामने गुड का निशान लगाएंगे। आखिरी पॉइंट है, बीमार को हल्की और सादा ग़िज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल सही, इसके सामने भी आप गुड का निशान लगा देंगे। वेरी गुड। अब नीचे हम इनके सवालात की तरफ आते हैं। हमें बताया गया है कि बीमार की नींद का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। बीमार की नींद का ख्याल किस तरह करना चाहिए, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक पॉइंट शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब ने जब उन्हें बताया, जब पहला पॉइंट है उसमें बताया है, बीमारी में इंसान को ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए बीमार की नींद का ख्याल रखें, उनका बिस्तर साफ़ रखें और जब वो सो रहे हों तो शोर ना करें और बहुत हल्की आवाज़ में बात करें। ठीक है, ये इसका जवाब है। फिर हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 2, बीमार को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। बीमार को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आखिरी पॉइंट स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीमार लोगों को तवज्जो की ज़रूरत होती है, उनसे बातें कीजिए, उनका दिल बहलाइए ताकि वो जल्दी से तंदुरुस्त हो जाएं। ठीक है, आप लिखेंगे जवाब में कि जवाब बीमार लोगों को किसकी ज़रूरत होती है, बीमार लोगों को तवज्जो की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आगे मैं आपको निमकोल बनाने का तरीका बताऊंगी कि निमकोल कैसे बनाया जाता है। अब जिन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे आपको निशान नज़र आ रहा है, वो खाना जो है वो भर दिया गया है पेंसिल कलर के साथ। उबला हुआ पानी 4 गिलास, चीनी 4 चम्मच और नमक आधा चाय का चम्मच। ठीक है, ये जब आप मिलाएंगे तो निमकोल बन जाता है। इससे आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और हाँ, अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर भी आपको साथ साथ मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।